जय हिंद दोस्तों। आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे फलों का परिवर्धन अर्थात विकास। पहले निर्माण के बारे में जान लेते हैं और याद रखिए इस वीडियो में हम फल से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण बात होगी वो उन सभी का चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं फलों का परिवर्धन या विकास। तो पहले निर्माण के बारे में जान लेते हैं। तो फल का विकास तो आप लोग जानते हैं, निर्माण से लेकर के उनके पकने तक की प्रक्रिया क्या कहलाएगी? विकास, यानी फलों का विकास कहलाएगी। तो पहले निर्माण की प्रक्रिया जान लेते हैं। याद रखिएगा फल का निर्माण अंडाशय से होती है। फलों का निर्माण अंडाशय से होती है, यानी कि अंडाशय को पूर्ण रूप से परिपक्व होने की अवस्था फल कहलाती है। या जब किसी पौधा में पुष्प निषेचन की क्रिया करती है और निषेचन क्रिया के उपरांत भ्रूण का जब निर्माण करती है तो भ्रूण से पौधा में बीज का निर्माण होती है और भ्रूण से बीज का निर्माण होती है। और जिस समय बीज का निर्माण होता है उस समय क्या होती है कि अंडाशय फूल जाती है, फूल करके रसीला हो जाती है और रसीला होकर के एक फल का रूप ले लेती है जिसे हम फल कहते हैं। ऐसे भी बोल सकते हैं, यानी बीज के निर्माण के समय अंडाशय को फूलना और रसीला होना वह एक प्रकार का फल का रूप ले लेती है जिसे हम फल कहते हैं। फलों का अध्ययन कार्पोलॉजी या पोमोलॉजी कहलाती है। फलों का अध्ययन क्या कहलाती है? कार्पोलॉजी या पोमोलॉजी कहलाती है। अब याद रखिएगा फल के निर्माण से लेकर के उनको पकने तक की सारी प्रक्रिया क्या कहलाएगी? फलों का परिवर्धन या विकास कहलाएगी। तो चलिए अब फल का निषेचन के आधार पर कितने वर्गों में बांटा गया है उनके बारे में जान लेते हैं। निषेचन के आधार पर फलों को 3 भागों में बांटा गया है। सत्य फल, इसी का दूसरा नाम वास्तविक फल, अगला यथार्थ फल, असत्य फल, आभासी फल, मिथ्या फल, अनिषेक फल। अब देखिए ये फल को 3 भागों में बांटा गया निषेचन के आधार पर। तो क्या था? निषेचन के आधार पर फल के 3 भागों में बांटा गया। अब देखिए सत्य फल क्या होता है? तो याद रखिएगा सत्य फल किसे कहते हैं? सुनिए, वैसा फल जिसका निर्माण अंडाशय से होता है। वैसा फल जिसका निर्माण अंडाशय के द्वारा होता है उसे हम सत्य फल कहते हैं। पृथ्वी पर 95% पौधे में फल का निर्माण अंडाशय के द्वारा निर्मित होता है। तो इस प्रकार के फल क्या कहलाएंगे? सत्य फल। अभी देख लीजिए इस चित्र में ये एक प्रकार, ये जो अंडाशय है, अब ये अंडाशय वाली ये जो भाग अंडाशय है, इसमें जब बीज का निर्माण यहाँ होता है तो ये जो अंडाशय वाली भाग है ये अंडाशय क्या करती है? यही भाग जो है फल का रूप ले लेती है। ये अंडाशय जो है, अंडाशय क्या करती है? फल का रूप ले लेती है। तो ये जो है पृथ्वी पर 95% जो पौधे पाए जाते हैं उन सभी पौधे में से, यानी 95% पौधा में फल का निर्माण किनसे होती है? तो अंडाशय से होती है। तो जिस फल का निर्माण अंडाशय से होती है उस फल को सत्य फल या वास्तविक फल या यथार्थ फल कहा जाता है। याद रखिएगा। तो अब हम अगला चलते हैं, असत्य फल किसे कहते हैं? अब सत्य फल का उदाहरण क्या हो जाएगा? तो जैसे आम, लीची, अमरूद, ये सब क्या हो गया? सत्य फल का उदाहरण है। इन सभी का निर्माण किनसे होता है? तो अंडाशय से होता है। तो वो क्या कहलाएगा? सत्य फल कहलाएगा। अब असत्य फल क्या होता है वो बात जान लीजिए। असत्य फल का मतलब होता है कि वैसा फल जिसका निर्माण अंडाशय से न होकर पुष्प के पुष्पासन या दलपुंज या बाह्य दलपुंज के द्वारा निषेचन क्रिया के फलस्वरूप हो जाती हैं, तो इस प्रकार के फल को क्या बोलेंगे? असत्य फल बोलते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं जिस फल का निर्माण दलपुंज, जिसको थैलमस भी पुष्पासन, दलपुंज या बाह्य दलपुंज या पुष्पासन को थैलमस भी कहा जाता है, थैलमस में निर्माण होती है, तो इस प्रकार के फल को क्या बोलते हैं? असत्य फल। ये देखिए पुष्प का जो निचला भाग वो हरा वाला जो होती है ये थैलेमस कहलाती है। और ये थैलेमस ने अंडाशय में जब परागकण जब अंडाशय से होते हुए कहां पराग यानी अंडाशय में निषेचन की क्रिया ना होकर उसका कहां निषेचन होती है? थैलेमस में हो जाती है। अर्थात हम जिसको पुष्पासन बोलते हैं।
और पुष्पासन में जब इसकी निषेचन की क्रिया होती है तो निषेचन क्रिया के उपरांत ये बीज का निर्माण करती है, और हम बताए थे कि बीज के साथ साथ ही ये फल का भी निर्माण कर देती है। तो याद रखिएगा इसमें जो पुष्पासन की क्रिया कहाँ होगी, सॉरी निषेचन की क्रिया कहाँ होगी, तो पुष्पासन में होगी। और जिस फल का निषेचन की क्रिया पुष्पासन में होती है वह फल क्या कहलाएगी, और असत्य फल या आभासी फल या मिथ्या फल कहलाती है। तो याद रखिएगा इसमें निषेचन की क्रिया कहाँ होती है, तो अंडाशय में ना होकर पुष्पासन में होती है। पुष्पासन में या इसका बाह्य भाग कैलिक्स जिसको बोलते हैं बाह्य दलपुंज या दलपुंज में होती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, असत्य फल या आभासी फल या मिथ्या फल के नाम से जानते हैं। जैसे सेब, अखरोट, इन सभी में क्या हो, इन सभी में जो निषेचन की क्रिया होती है वो कहाँ होती है, पुष्पासन में होती है, और इसीलिए ये असत्य फल कहलाती है या आभासी फल। एग्जाम में पूछ देता है कि सेब सॉरी मिथ्या फल क्या है, मिथ्या फल कहलाती है, तो कभी कभी मिथ्या के नाम से पूछ देता है, तो ऑप्शन में सेब रहता है, अखरोट रहेगा या कोई एक दे देगा। तो जिनमें से नाम जरूरी नहीं है कि आपको असत्य फल के नाम से पूछेगा, आभासी फल के नाम से पूछेगा, मिथ्या फल के नाम से भी तो पूछ सकता है। तो इस प्रकार याद रखिएगा तीनों नाम, और इनका उदाहरण क्या हो सकता है, जैसे सेब हो गया, और सेब के बाद क्या ले सकते हैं, सेब हो गया, अखरोट हो गया, और क्या ले सकते हैं आप, अगर स्ट्रॉबेरी की बात करें तो वो भी है। तो क्या होगा, वैसे सेब, अखरोट, रस भरी, ये सब याद रखिए। वैसे हम लिख देते हैं सेब, अखरोट, रस भरी, ये सब क्या है, ये सब आभासी फल है। याद रखिएगा ये सब एग्जाम में ज्यादा अधिकतर तो सेब पूछा जाता है, तो नाम याद रखिएगा, क्लियर हो जाएगी। अब चलिए अनिषेक फल क्या है उसके बारे में जान लेते हैं। पार्थेनोकार्पी। अब देखिए अनिषेक फल जो होता है वैसा फल जो बिना निषेचन क्रिया के उपरांत ही फल का निर्माण कर देते हैं, अर्थात हम कह सकते हैं वैसा पौधा जो बिना निषेचन क्रिया के दौरान ही क्या करते हैं, फल का निर्माण कर देते हैं। तो इस प्रकार के फल को हम क्या बोलते हैं, अनिषेक फल कहते हैं। अनिषेक फल में क्या होता है कि निषेचन करने की यानी उसमें निषेचन करने के लिए किसी बाहरी परागकणों की जरूरत नहीं होती है, वह किसी पर निर्भर नहीं रहता कि कोई परागकण आवे निषेचन की क्रिया संपन्न हो, उसको ना अंडाशय और ना ही पुष्पासन को इसको कोई जरूरत होती है कि आकर के हमारे ऊपर निषेचन की क्रिया हो और हम फल का निर्माण करें। इसके लिए कोई निषेचन की क्रिया संपन्न नहीं होती है। ये क्या करता है, बिना निषेचन क्रिया के दौरान ही फल का निर्माण कर देती है। तो वैसा फल जो बिना निषेचन क्रिया के दौरान ही निर्माण हो जाती है, तो बिना निषेचन क्रिया के दौरान ही निर्मित हो जाती है, तो उस प्रकार के फल को हम क्या बोलते हैं, अनिषेक फल बोलते हैं। अनिषेक फल बोलते हैं। इनका उदाहरण जैसे केला का उदाहरण ले लीजिए, केला अनिषेक फल है। तो केला क्या है, अनिषेक फल है। तो यह जो है बिना निषेचन क्रिया के दौरान ही क्या करता है, यह फल का निर्माण कर देता है। केला, पपीता, अंगूर, संतरा, ये सब बिना निषेचन क्रिया के उपरांत ही फलों का निर्माण कर देती हैं। तो ये क्या था, निषेचन के आधार पर फल के 3 प्रकार। अब हम देखते हैं अगला, चलिए बनावट के आधार पर फल 3 प्रकार के होते हैं, ये भी जान लेते हैं। सरल फल, समूह फल, संग्रथित फल। वैसे इसका एग्जांपल एग्जाम में पूछा जाता है, कई बार पूछा भी गया है, संग्रथित फल का उदाहरण है। तो चलिए अभी जान जाएंगे तो कभी भूलेंगे नहीं, पहले जानेंगे तब तो भूलेंगे ना। चलिए सरल फल, सरल मतलब समान, सब आदमी जानते हैं सरल मतलब क्या होता है, समान होता है। तो ये भी टॉपिक जो है ना सब सरल है, सिर्फ सुनिएगा तो सब सरल हो जाएगा आसानी से, कभी भूलिएगा भी नहीं। जो जो फल खाइएगा ना तो याद आ जाएगा कि हाँ कौन फल खा रहे हैं, तब याद आ जाएगा ये वीडियो नहीं याद आएंगे तो हम जरूर याद आ जाएंगे। चलिए अब देख लीजिए सरल फल क्या होता है। सरल फल वैसा फल जिसमें एक फूल से केवल एक ही फल का निर्माण होता है। इजी है ना। सरल फल में क्या होता है, एक फूल से एक ही फल का निर्माण होता है, तो इस प्रकार के फल को हम सरल फल कहते हैं। जैसे आम, अमरूद, लीची, ये सब क्या हो गया। अब देखिएगा इसमें आम में जितना मजर होगा आम उतने बेसी होगा,
लीची में देखिएगा जितना मजर होगा लीची उतना अधिक होगा, अंगूर में जितना फूल होगा उतना क्या होगा, उतना उसका फल होगा। ये सब क्या था, सरल फल। हम कह सकते हैं जिसमें एक फूल से एक ही फल का निर्माण हो उसे हम सरल फल कहते हैं। समूह मतलब होता है गुच्छा ना, तो समूह मतलब क्या हो जाता है, गुच्छा। यानी कि हम कह सकते हैं कि गुच्छा मतलब क्या होता है। अब इसमें एक फूल से एक फल बना था, इस समूह वाला है। आप लोग भी अंदाजा कर सकते हैं जब एक फूल से एक फल, तो समूह की बात आ जाती है। मतलब क्या है कि एक से अधिक बनेगा ना। अब देखिए एक से जब अधिक क्या होती है, वैसा पौधा वैसा फल जिसमें एक फूल से अधिक फलों का निर्माण होता है, तो इस प्रकार के फल को क्या बोलेंगे, समूह फल बोलते हैं। यानी एक फूल अधिक फल समूह फल कहलाएगा। ठीक, एक फूल एक ही फल क्या कहलाएगा, सिंपल फल ना, यानी सरल फल। एक फूल अधिक फल समूह फल कहलाएगा। तो इसमें क्या होगा, जैसे रसभरी देख लीजिए, मदार देख लीजिए, स्ट्रॉबेरी देख लीजिए, इन सब में एक फूल होती है। क्या बोले, इनका याद नहीं रहेगा तो लिख लीजिए, रसभरी, मदार, स्ट्रॉबेरी, अब देखिए ये सब जो होते हैं इसमें क्या होती है, एक फूल होगा लेकिन फल की संख्या एक से अधिक हो जाती है। तो इस प्रकार के फल को क्या बोलते हैं हम, इस प्रकार के फल को क्या बोलेंगे हम, समूह फल बोलते हैं। तो ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए संग्रथित फल क्या होता है। अब संग्रथित फल में क्या होता है, ये थोड़ा ज्यादा दिन में याद रखिएगा, भूलने वाले होंगे ये बात भूल जाइएगा। ये सब तो नहीं भूलिएगा ये दोनों, लेकिन ये भूल सकते हैं। तो अभी देखिएगा ध्यान से, तो अब कभी नहीं भूलिएगा। संग्रथित फल क्या होता है, संग्रथित, अब देखिए बहुत सारे मतलब ग्रोथ करके बनता है, देखिए कैसे होगा वो बात को जानते हैं। तो संग्रथित फल का मतलब होता है वैसा फल जिसमें अंडाशय, पुष्पासन, बाह्य दलपुंज और दलपुंज सभी फल के निर्माण में भाग ले लेते हैं। तो इस प्रकार के फल को हम क्या कहते हैं, संग्रथित फल। याद रखिएगा एक नाम अंडाशय भी, अंडाशय, पुष्पासन, दलपुंज, बाह्य दलपुंज, ये सभी क्या करते हैं, इनके निर्माण इस प्रकार के जो फल बनते हैं इन सभी में ये सब जुट जाते हैं और ये सब मिल करके फलों का निर्माण करता है। तो क्या कहलाएगा, संग्रथित फल कहलाएगा। इस प्रकार के जो फल बनता है ना, उनका छिलका अधिक मोटा हो जाता है, उनका जो खैया होता है ना वो अधिक मोटा हो जाता है। संग्रथित फल का देखिएगा खैया अधिक मोटा होगा। अब मोटा वाला फल याद पारिए, कोनो याद आया कि नहीं, तो कटहल जैसे देख लीजिए, अनानास देख लीजिए, और खैया जो होता है छिलका बहुत मोटा होता है। क्यों होता है कि जैसे देख लीजिए ये पुष्पासन है, अंडाशय है, बाह्य दलपुंज है, और इनसे जो इस प्रकार के जो कलियां निकलती हैं ये कैलिक्स कहलाती है, जो कलर वाला भाग होती है। तो अब क्या होता है कि जब इसमें निषेचन की क्रिया होती है, निषेचन की जब क्रिया होती है तो इस प्रकार के फल के निर्माण में क्या होता है, निषेचन तो अंडाशय में चलिए हो गया, होने के बाद क्या होता है, इसका कोनो भाग झड़ के नहीं गिरता है। जैसे कोनो फूल में क्या होता है, अंडाशय से जब निषेचन होता है ना, उसका जो बाहरी भाग जो होता है बाह्य दलपुंज, वो कैलिक्स, ये सब क्या होते हैं, झड़ के नीचे गिर जाती है। लेकिन और इस प्रकार के जो निषेचन होता है इसमें कोनो भाग फूल का नहीं झड़ता है। याद रखिएगा जब अंडाशय में निषेचन होगा तो बाकी बात सब भाग झड़ के गिर जाएगा। जब पुष्पासन में निषेचन होगा तो फिर ऊपर पुष्पासन छोड़ के बाकी बात सब झड़ के गिर जाएगा। लेकिन इसमें जब निषेचन की क्रिया होती है, मतलब संग्रथित फल जो होता है उसमें जब निषेचन की क्रिया होती है, ना उसमें अंडाशय गिरता है, ना पुष्पासन गिरता है, ना दलपुंज, ना बाह्य दलपुंज, यानी सब वह चिपक जाता है। निषेचन होकर के सब चिपक जाता है और चिपकने के बाद वही क्या करता है, जो फल के जो खैया होता है ऊपर छिलका, उस छिलका को सब मिलकर मोटा कर देता है।
गाछ के समान दिखेगा, कटहल के जेहन गाछ होगा वहां ओकर फइयो होगा। समझ में आ गया? तो यानी मोटा आकार का छिलका होता है, और गाछ में जितना मोटा छिलका नहीं होगा उससे मोटा उसके फल पे छिलका आ जाता है। तो क्यों आता है मोटा छिलका? समझ में आ गया? क्योंकि वो सब भाग ले लेता है, ये सब उसके निर्माण में भाग ले लेता है, इसीलिए उसका जो बाहरी जो छिलका होती है उसके ऊपर वो छिलका मोटा हो जाता है। तो इस प्रकार के फल को हम क्या बोलते हैं? संग्रथिक फल। याद रखिएगा, वैसा फल जिसमें पुष्पासन, अंडाशय, पुष्पासन, दलपुंज, बाह्यदलपुंज, फलों के निर्माण, यानी ये सब फल के जब निर्माण होते हैं ये सब उसमें भाग लेता है, इस प्रकार के फल को हम संग्रथिक फल कहते हैं। तो जैसे में कटहल, अनानास, ये इसका एग्जाम्पल है, याद रखिएगा। चलिए, और इनका एग्जाम्पल तो आप लोग जानते हैं, आम, अमरूद, लीची, जितना भी होगा ये मतलब इसमें आप लोग भी अंदाजा लगा सकते हैं कितना हो सकता है। तो ये समझ में आ गया, बराबर के आधार पर फल कितने प्रकार के? तीन प्रकार के सरल फल, समूह फल, संग्रथिक फल। सरल फल में एक फूल से एक फल का निर्माण होता है, समूह फल में एक फूल से कई फल का निर्माण हो जाता है, संग्रथिक फल में अंडाशय, पुष्पासन, बाह्यदलपुंज, दलपुंज तीनों मिलकर के फल का निर्माण करते हैं, तो संग्रथिक फल कहलाते हैं। अब देखिए फल के भाग के बारे में जान लेते हैं। तो चलिए, फल के कौन कौन से भाग होते हैं, एक फल का रूप चित्र बनाते हैं और उनमें जो भाग होते हैं, बाह्य भाग, आंतरिक भाग, इन सब के बारे में जानते हैं। चलिए फल के भाग। तो फल का मुख्य रूप, टाइप्स ऑफ फ्रूट, फल के मुख्य रूप से दो भाग होते हैं, एक मांसल और दूसरा मेवा फल। एक मांसल और एक मेवा। अब देखिए मांसल क्या होती है? मांसल का मतलब स्पष्ट होता है कि जिसमें मांस हो ना, तो वैसा फल जिसमें, यानी हम कह सकते हैं मांसल मतलब मांस होता है, तो वैसा फल जिसमें बाह्य फलवृत्ति, मध्य फलवृत्ति और आंतरिक फलवृत्ति तीनों उपस्थित हो, तो इस प्रकार के फल को हम क्या बोलते हैं? मांसल फल बोलते हैं। अब देखिए मांसल फल में होता क्या है? बाह्य फलवृत्ति, जैसे आम का एक चित्र बना दे, अब वो बाह्य फलवृत्ति, मांसल फल में आम, अमरूद, लीची, अब आम जैसे हो गया, लीची हो गया, अमरूद, ये सब मांसल में आता है। अब देखिए इसमें क्या होता है कि अब जैसे हम आम का चित्र ले लिए हैं, अब इनमें हम समझते हैं कि इसका आंतरिक भाग और मध्य भाग और उसके बाद बाह्य भाग, इन सभी के बारे में जान लेते हैं। तो याद रखिएगा सत्य फल में ही तीन भाग पाए जाते हैं। याद रखिएगा सत्य फल में जो होती है उसकी फलों की फलवृत्ति कितने भाग में? तीन भाग में बांटा गया। सत्य फल में फलवृत्ति तीन भाग में बांटा जाता है। अब देखिए इनका जो सत्य फल है, ये सत्य फल का उदाहरण है आम। आम का जो बाहरी भाग यानी जो छिलका होता है उसे हम बाह्य फलवृत्ति कहते हैं, जो छिलका के रूप में रहता है। ठीक, अब उसे हम क्या कहते हैं? बाह्य फलवृत्ति, इपोकार्प ना। अब देखिए, अब उनके जो छिलका के ठीक आंतरिक भाग यानी बीज के ऊपर वाला नहीं कर सकते, यानी छिलका के ठीक अंदर वाली जो भाग होती हैं, जो गूदेदार होती हैं, तो उस भाग को हम मध्य फलवृत्ति कहते हैं, मेसोकार्प। यानी उसको हम क्या बोलते हैं? मध्य फलवृत्ति। मध्य फलवृत्ति गूदेदार होती है, ये बात याद रखिएगा। लीची में एग्जाम में कई बार पूछा गया, लीची का कौन सा भाग खाया जाता है? एरिल जो होती है, एरिल खाया जाता है, याद रखिएगा। इसमें जो था मध्य भाग में होती है, तो मध्य भाग गूदेदार होती हैं, ये बात याद रखिएगा। आंतरिक भाग जो होती हैं, तो बीज के ठीक ऊपर यानी कह सकते हैं मध्य भाग के ठीक अंदर पाए जाने वाले जो भाग होते हैं, यानी जो बीज वाले भाग होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? आंतरिक फलवृत्ति। आंतरिक फलवृत्ति कठोर होती हैं। तो ये क्या था? सत्य फल का यानी मांसल भाग का उदाहरण। वैसे इसका तो अलग हो जाएगा, इसका एग्जांपल हम बता देते हैं अभी तुरंत। अब देखिए इसी का हम अभी इसमें सत्य और असत्य, मांसल में सत्य असत्य दोनों फल आता है, याद रखिएगा। मांसल फल जो होंगे उनमें ये दोनों उदाहरण आएंगे, सत्य और असत्य जो भी फल हो ये मांसल में आ जाएंगे। ये मत सोचिएगा कि मांसल का अलग, मांसल का सत्य और असत्य दोनों का अलग अलग होगा, ये नहीं है। तो मांसलिक ये सत्य फल भी और असत्य फल का यानी दोनों इसी के अंतर्गत आ जाएगा। किसके अंतर्गत? ये भी मांसल के अंतर्गत और ये भी मांसल के अंतर्गत।
तो मेवा अलग है, जो मेवा का हम अभी मेवा के बारे में चर्चा नहीं किए हैं। अब देखिए सेब का, ये हम सेब का एक कटा हुआ चित्र बना लिए, सेब का जो है कटा हुआ एक चित्र बना लिए। अब चित्र अच्छा नहीं है तो आप लोग खुद अच्छा बना लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब चलिए, सेब जो है एक असत्य फल है, और याद रखिएगा असत्य फल में दो ही फलवृत्ति पाई जाती है। तो दो ही फलवृत्ति, जैसे मानकर चलिए इसमें तो छिलका होता था लेकिन इसमें छिलका नहीं होता है। अब कोई स्टैंडर्ड आदमी जो होता है, अब सेब के ऊपर का भाग को छिलको छील के खाएगा तो उसका तो कोई बात है नहीं। अब जैसे जो स्टैंडर्ड लोग होंगे हाई क्वालिटी के, वही आदमी सेब को छिलका छील के खाएगा। ये नहीं जानता है कि सबसे ज्यादा पावर ओकरा ऊपरी भाग में होता है। वो जो होता है वही, वो सेब का जो पुष्पासन वाला जो भाग होता है वही मांसल भाग में धूप छां ये जो भी हो ये सब सहन करते करते उसका मांसल भाग थोड़ा कठोर हो जाता है, जो छिलके के रूप में आ जाते हैं, लेकिन वो छिलका होता नहीं है। इसका ऊपरी भाग जो है ना कठोर हो जाता है, जैसे चाम जैसे ऊपर का कठोर हो जाता है, इस पे मान के चलिए धूप रोदा जो भी लगने के बाद ये क्या है, इस पर कोई भी चीज का मतलब असर कम पड़ता है तो ये कठोर हो जाता है, मतलब सहन करता है बाहरी वातावरण को। उसी प्रकार ये, अब इसको छीलिएगा तो अंदर वाला भाग तो नरम नहीं होगा, ये भी गुद्दा है, उसमें भी वो भी गुद्दे है, ये जो है ये भी एक प्रकार का गुद्दे मतलब गुद्देदार भाग ही है। लेकिन क्या हुआ कि ये जो है बाहरी भाग होने की वजह से ये क्या एक छिलके की आकार की हो गया, लेकिन ये छिलका है नहीं। तो बहुत लोग क्या करते हैं, इसको भी छील के खाता है। अब वो जो उसको छील के खाने से क्या फायदा है। तो ये जो है ये असत्य फल हो गया। असत्य फल में फलवृत्ति दो प्रकार के होते हैं, लेकिन सत्य फल में फलवृत्ति तीन प्रकार के होते हैं। तो इसमें देखिएगा एक बीजांडीय बीज वाला जो भाग होता है वहां पर होगा, इसमें दो प्रकार के होते हैं और इसमें तीन प्रकार के। तो ये हम समझा दिए, अब इसमें कोई परेशानी नहीं होगी। सत्य फल और असत्य फल किसे कहते हैं ये भी समझ में आ गया, और इनसे इनमें के कौन में कितनी वृत्ति पाई जाती है ये भी समझ में आ गया। तो याद रखिएगा। अब देखते हैं मेवा फल। मेवा फल क्या होता है, ये फल जो होता है जब पेड़ में लगा रहता है तो ये सूख के साथ सिकुड़ जाता है। जैसे मान के चलिए क्या बोलते हैं, अंगूर को अगर हम सुखा देते तो क्या बन जाते हैं, किशमिश बन जाता है। तो वो देखिएगा सूख के ऊपर खाबर उसके आकृति जो हो गए ऊपर खाबर हो जाता है। तो वैसा फल जो पूर्ण रूप से क्या होती है परिपक्व हो जाने के बाद वह सिकुड़ जाता है यानी सूख जाता है, तो सूख जाता है। तो इस प्रकार के फल को हम मेवा फल कहते हैं। यह फल जो है जैसे गरीगोला देखिए, खजूर देखिए और अंगूर देखिए, ये सब क्या है मेवा फल कहलाते हैं। ये पकने के बाद पूर्ण रूप से ये जब पूर्ण अवस्था में आते हैं यानी अर्थात हम कह सकते हैं जैसे हम लोग अंगूर खाते हैं वो तो मान के चलिए एक प्रकार का मतलब कच्ची अवस्था में का, तो उसको तोड़ करके सुखा करके उसको किशमिश के रूप में बदला जा सकता है। अब गरीगोला जैसे नारियल को गरीगोला बनाया जाता है, वो पकता है, पकने के बाद वह उस रूप में आ जाता है। तो याद रखिएगा वैसा फल जो पकने के बाद वो सिकुड़ जाते हैं, चुटक जाते हैं, सिकुड़ के वो अपनी अवस्थाओं से चुटक जाती हैं, तो उस प्रकार के फल को मेवा फल कहते हैं। इसमें क्या हो जाएगा, अंगूर, गरीगोला, और क्या ले लें खजूर, चलिए ये सब इसके अंतर्गत आ जाएगा। किसके अंतर्गत, मेवा फल, यानी सख्त हो जाते हैं सूख के। ठीक, तो ये क्या था, यानी फल के मुख्य रूप से दो भाग होते हैं, मांसल और मेवा। अब फल के जो हम बताए थे फल में कितने कितने भाग, बाह्य फलवृत्ति, अंतःफलवृत्ति, सत्य फल में कौन सा, सत्य फल में कौन सा, ये सब बात तो समझा दिए। अब देखते हैं फल को पकने के बाद उसमें क्या क्या परिवर्तन होता है, उससे संबंधित कुछ दो चार बातें जान लेते हैं जो एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए फलों में पकते समय होने वाले परिवर्तन के बारे में जान लेते हैं। जब फल पकता है तो उसमें क्या क्या परिवर्तन आता है उसके बारे में जानते हैं। तो देखिए क्लोरोप्लास्ट में परिवर्तन के फलस्वरूप विशेष रंगों का आना। जब फल जो होता है उसको तोड़ के रखा जाता है या पकता है, उसके अंदर जो क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है उसमें परिवर्तन होता है। परिवर्तन के फलस्वरूप उसके परिवर्तन के फलस्वरूप ही रंगों का परिवर्तन आता है। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, तो किसके वजह से फलों का रंग आता है, तो क्लोरोप्लास्ट के परिवर्तन होने की वजह से
यानी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसके परिवर्तन होने के फलस्वरूप फलों में रंग आती हैं, तो किसके परिवर्तन से? क्लोरोप्लास्ट के। जैसे हरा टमाटर होती है, उसको अगर हम परिपक्व हो जाता है, उसको तोड़ के रख दे तो हरा से वो लाल हो जाता है, किसकी वजह से? क्लोरोप्लास्ट के परिवर्तन होने की वजह से। चलिए, प्रोटोपैक्टिन घटने पर फलों का यानी जब फल के अंदर जो प्रोटोपैक्टिन होती है वो घटता है, तो उसके घटने की वजह से कठोर फल क्या होते हैं? मुलायम हो जाती हैं। अर्थात जैसे कच्चा फल होता है, उसको तोड़ के रख देते हैं पकने के लिए, जब कच्चा फल जब पकता है तो प्रोटोपैक्टिन उसमें घटने लगता है, घटने के फलस्वरूप क्या होते हैं? वह फल मुलायम हो जाते हैं। तो मुलायम किसके कारण होती हैं? तो प्रोटोपैक्टिन को घटने की वजह से फल मुलायम होती हैं। तो चलिए, ये दो महत्वपूर्ण बात होगी। अगला देख लेते हैं, विशेष प्रकार का गंधों का निर्माण। जब फल पकता है तो उसमें गंध यानी खुशबू निकलना प्रारंभ हो जाती है। तो याद रखिएगा, जब फल पकता है तो उसमें गंध उत्पन्न होना शुरू हो जाती है। अब क्या होता है, जब फल पकता है तो उस समय क्या होती है? स्टार्च में क्या होती है? शर्करा का निर्माण होता है। तो याद रखिए, स्टार्च में किसका निर्माण होना प्रारंभ हो जाती है? फल पकते समय शर्करा का निर्माण होता है। याद रखिएगा, फलों के भार में कमी आ जाता है। जब फल पकता है तो कच्चे फल से पके हुए फल का वजन घट जाता है। तो जब फल पकता है तो उनके भार में क्या होती है? कमी आ जाती है। तो पके हुए फल के भार में क्या होती है? कमी आ जाती है। अब ये महत्वपूर्ण बात ये भी है, एथिलीन फलों को पकाने के लिए कौन सा, मतलब अगर हम बात करें एथिलीन को फलों को पकाने में मदद, एथिलीन जो है, एथिलीन फलों को पकाने में मदद, फलों को, एथिलीन को फलों को पकाने में मदद करना, या फिर इस पॉइंट को सटीक नहीं है, इसको लिख देते, एथिलीन फलों को पकाने में अब देखिए एथिलीन जो है ये हार्मोन, एथिलीन एक प्रकार का हार्मोन है, ये इसे गैसीय हार्मोन भी कहा जाता है, याद रखिएगा। तो ये हार्मोन जो है फल को पकाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है, कौन सा हार्मोन फल को पकाने में उपयोग किया जाता है? तो एथिलीन हार्मोन। एथिलीन हार्मोन ही गैसीय पौधा के लिए, जो पौधा में पाया जाता है वो गैसीय हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है ये। तो ये सब था फलों में पकते समय होने वाले परिवर्तन। हम आशा करते हैं कि फल से जितने भी संबंधित प्रश्न था इसके अंतर्गत इस वीडियो में जो भी बताए गए हैं, बताए हैं उन सभी, मतलब जो भी प्रश्न उठने का चांस होगा, तो इस सभी, मतलब जो टॉपिक बता दी इन्हीं सब से प्रश्न आते हैं। तो चलिए, अब हम फिर मिलते हैं अगले क्लास में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।